नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। पहली खबर यूपी से। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी कार पर ट्रक पलट गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों के फंसे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। ये कार सड़क किनारे खड़ी थी और ट्रक इस कार के ऊपर पलट गया। 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अभी भी 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले से यह खबर सामने आ रही है। बिहार के रोहतास में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। 2 युवक फायरिंग करते हुए नजर आए। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रोहतास में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। 2 शख्स ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। ये हर्ष फायरिंग के नाम पर लगातार हवाई फायरिंग की जा रही है। इस तरीके के कई वीडियो पहले भी हर्ष फायरिंग के सामने आते रहे हैं और इन हादसों में अब तक कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वैसा ही एक वीडियो रोहतास बिहार से, जहां पर 2 लोग एक ही जगह से फायरिंग कर रहे हैं। एक शॉटगन के जरिए और दूसरा जो है वो डबल बैरल शॉटगन और दूसरा रिवॉल्वर के जरिए यहां पर फायरिंग की जा रही है। बिहार के छपरा के रिविलगंज में दलित बस्ती में भीषण आग लग गई। आग में जलकर कई घर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो ये छपरा बिहार की तस्वीरें हैं। इस आग में कई घर जलकर राख हो गए। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पाया। दलित बस्ती में बिहार के छपरा में आग लगी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये आग जो है वो आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही है। जब इतनी दूर से ये आग की लपटें नजर आ रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितने घर जले होंगे। और अब बात दौसा की, जहां एक पुलिसकर्मी ने खाकी के रौब में टोल प्लाजा पर 3 घंटे तक उत्पात मचाया। दरअसल जिले में मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे पर स्थित टिटोली टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी ने अपने भाई की शादी की गाड़ियों को टोल पर निःशुल्क निकालने को लेकर विवाद कर लिया और विवाद इतना बढ़ गया कि टोल कर्मियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बारातियों ने करीब 3 घंटे तक टोल प्लाजा पर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। इस पूरे घटनाक्रम में 3 पुलिसकर्मियों सहित करीब 150 बारातियों ने टोल प्लाजा पर 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान कर दिया। और दौसा की ये तस्वीरें हैं। इस तरह की टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की तस्वीरें भी अक्सर जो है वो सामने आती हैं और ये विवाद हुआ टोल ना देने पर। टोल को तोड़ते हुए उसके बाद टोल प्लाजा पर खाकी की गुंडई आप देख सकते हैं। 3 घंटे तक उत्पात मचाया गया। टोल मांगा गया, टोल नहीं दिया और उसके बाद में दूसरे लोगों को तकलीफ हुई वो अलग, क्योंकि 3 घंटे तक ये विवाद चलता रहा। दौसा के टोल प्लाजा की ये तस्वीरें। यहाँ पर नांगल टोल हमारे टोल टैक्स की फीस मांगी गई तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस में हैं और पुलिस होने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत लगती है, तो आईडी कार्ड दिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाबत में उन्होंने लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर दिए। हाथापाई होता है। कितना क्या नुकसान हो? हमारा कम से कम सर 5 लाख 5.5 लाख जैसा लूट हुआ है एंड उसके बाद में 2 से 2.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, जो कि टोल बूथ वगैरह अंदर के दरवाजे हमारे जो भी थे वो सब तोड़े गए हैं।
श्रीगंगानगर से मिल रही है खबर। 11G स्थित गुरुद्वारे में बवाल मचा, सुरक्षा कर्मियों से लूटपाट की गई, सीसीटीवी डीवीआर तक बदमाश अपने साथ ले गए, सुरक्षा कर्मियों के फोन भी छीन लिए, गुरु ग्रंथ साहिब तक अपने साथ ले गए। 10 से ज्यादा लोगों को इस बवाल के लिए हिरासत में लिया जा चुका है। देर रात 1 बजे की वारदात बताई जा रही है। गुरुद्वारा परिसर में फिलहाल तनाव है। तो 11G स्थित गुरुद्वारे की ये घटना है गंगानगर के अंदर। रात को 1 बजे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब तक जो है वो बदमाश अपने साथ ले गए। और भरतपुर से बड़ी खबर, बाल संप्रेषण गृह में शराब पार्टी हुई। शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कई बाल अपराधी नजर आए। भरतपुर के राजकीय बाल संप्रेषण गृह के शराब पार्टी का यह वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आश्चर्य की बात है कि 2 दिन तक संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। वीडियो में आवासित बाल अपचारी खुलेआम शराब की बोतल दिखाते हुए प्लास्टिक की बोतल के माध्यम से बना हुक्का पीते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शराब, स्मैक, गांजा और सिगरेट भी चल रही है। वायरल वीडियो में बाल अपचारी खुल्लम खुल्ला बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दबी जुबान में जांच करने की बात कही है। भाई लाइन कहाँ है? और ये खबर भरतपुर से है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक टेम्पो पलट गया। ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में हादसा हुआ। 6 से ज्यादा सवारी इसमें घायल हुई है। घायलों को कामा में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया गया है। कामा बरसाना मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। और ये खबर हनुमानगढ़ से है। ट्रक की चपेट में एक बाइक आ गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। जंक्शन बाईपास पर इस युवक की मौत हुई है। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। जंक्शन पुलिस ने जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। हनुमानगढ़ में करीब 3 क्विंटल डोडा बरामद किया गया। ट्रक से 2.80 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद की गई है। संगरिया पुलिस और स्पेशल टीम की कार्रवाई है। मानकसर रोड पर लीलावाली गांव के अंदर यह कार्रवाई की गई है। तो एक साथ 3 क्विंटल, लगभग 3 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद की गई है। पुलिस और स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। हनुमानगढ़ में मानकसर रोड पर लीलावाली गांव के अंदर इतनी बड़ी खेप बरामद की गई है। और कोटा में लगातार चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बदमाशों ने युवक पर एक बार फिर से चाकू से हमला किया। हमले के बाद युवक के साथ मारपीट की गई। 6 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है।
खबर नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के शिकंजे में 3 बदमाश आ गए। किडनैपिंग के मामले में ये तीनों बदमाश फरार थे। तो कोटा से ये खबर है, जहां नयापुरा थाना पुलिस ने इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। किडनैपिंग के आरोप में ये तीनों बदमाश फरार थे, अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और ये खबर जैसलमेर से है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक नेपाली युवक मिला है। नेपाल से गायब हुआ था युवक। बीएसएफ की 46वीं वाहिनी के जवानों ने इसे पकड़ा है। भट्टेवाला के पास ये नेपाली युवक घूम रहा था। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इस नेपाली युवक को पकड़ा गया है। बीएसएफ बटालियन ने इस युवक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नेपाल से युवक गायब था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि ये नेपाल से बॉर्डर पर कैसे पहुंचा। और जयपुर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। शख्स के खाते से 60,000 रुपए पार कर लिए गए। क्यूआर कोड भेजकर ये पैसे निकाले गए। करदनी थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। तो आजकल आमतौर पर ऑनलाइन ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से बार अवेयरनेस इसके लिए जो है वो लोगों के अंदर फैलाई जा रही है। बावजूद इसके लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। और इसी सिलसिले इसी क्रम में एक और 60,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला जयपुर से सामने आया है। और दौसा से यह खबर है, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। मानपुर थाना क्षेत्र की यह वारदात है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा भी मिला। पीड़िता ने मानपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। और सीधा रुख करते हैं उदयपुर की तरफ, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। की बड़ी नेता होने के साथ साथ में व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, जब वो पहली बार पार्षद बनी थी तब से उनसे मेरा बड़ी बहन के नाते ऐसा स्नेहपूर्ण संबंध था। और मैं मानता हूँ कि पिछले इस 20-25 साल की यात्रा में हमेशा ही उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार और स्नेह दिया। और उनकी जो नहीं रहने के कारण से जो शून्यता डेवलप हुई है, ये कभी शायद मुझे लगता है कि कभी भर भी नहीं पाएगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब परिवार परिजन सब मिलकर के आगे जिस मिशन के साथ में हम सब लोग काम कर रहे थे, उस मिशन में और अधिक तेजी से काम करें, ये संकल्प हम सब लोगों निश्चित रूप से आज करेंगे। किसान आंदोलन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बढ़ते हैं, मरुदरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 2347 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत हो चुकी। एक दिन में 3000 रोगी ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,70,000 के पार पहुंच चुकी है। 2000 से ज्यादा अब तक जा चुके हैं और 2,40,105 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में अब तक 27,974 केस वर्तमान में एक्टिव हैं। तो कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकारें
लगातार गुजारिश कर रही हैं कि आम आदमी को खुद इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं बरती जा सकती। इसके अलावा जो WHO की कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है, जिसमें बहुत एहतियाती कदम के तौर पर बेसिक 2 से 3 टिप्स बताई गई हैं। मास्क लगाना और इसके साथ साथ 2 गज की दूरी। जब तक वैक्सीन नहीं आती इन आदतों को शुमार करके बचा जा सकता है इस महामारी से। और जयपुर से सौरभ गस्ती, कोटा से शाकिर अली और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल, स्थितियों में बदलाव देखा जा रहा है या तस्वीर जस की तस है? देखिए, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है और 100 से ज़्यादा मरीज रोजाना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अब जिला प्रशासन ने और ज़्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खुद उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हुए थे और होम आइसोलेशन में थे। आज उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की और आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ये सूचना मिल रही है कि जिला कलेक्टर की इस बैठक के अंदर उदयपुर में कुछ सख्ती और ज़्यादा बरती जा सकती है, क्योंकि जो इलाके जहां पर सर्वाधिक पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां पर सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए लोगों की आवाजाही शुरू की जाए। इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आज की बैठक उदयपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी कि किन इलाकों में जिला प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्ती बरत सकता है और लोगों की आवाजाही को रोक सकता है। एक तरह से ये लॉकडाउन की तरह ही होगा, जिसमें लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। एक निश्चित एरिया पॉजिटिव मरीज के घर के आसपास तय किया जाएगा और वहां पर सख्ती बरतते हुए लोगों को इस संक्रमण से बचाने के प्रयास उदयपुर जिला प्रशासन आज करता हुआ नजर आ रहा है और एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद आयोजित होनी है। जी बिल्कुल। शाकिर, कोटा की स्थिति की अगर बात करें तो आंकड़ों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है जयपुर या उदयपुर से। क्या सूरत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है? लोगों की बात करें शाकिर, क्योंकि लोग जो है वो इनके ऊपर, इनके कंधों पर ज्यादा दारोमदार है। क्या लोगों के अंदर इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है या अभी भी सड़कों पर वो लापरवाही नजर आ रहे हैं? लगता है शाकिर तक आवाज नहीं जा रही, फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, राजधानी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए दूसरे जिलों के मुकाबले या दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले, इन आंकड़ों में कहीं कोई जो है वो कमी नजर नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ जो आसपास के जिले हैं या आसपास के गांव के लोग हैं वो भी पहुंचकर यहां पर जो है वो उनकी वजह से भी आंकड़ों के अंदर ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन क्या लोगों में अवेयरनेस नजर आने लगी है सौरभ? देखिए, अवेयरनेस है, ज़्यादातर लोगों में है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है और यही कारण रह रहा है कि राजधानी में ये जो कोरोना के केस आ रहे हैं वो थमने का नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन जिला प्रशासन उस गाइडलाइन को पूरी तरह से पालना कराने में एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतर रूप से उसे लागू नहीं करा पा रहा है और लोग भी, चूंकि अगर माना जाए तो 80% लोग जो है वो मास्क पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो तमाम गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो गाइडलाइन को जो है वो मजाक समझते हैं। कोरोना की इतनी गंभीर जो बीमारी है उसको लेकर भी कह सकते हैं लापरवाह नजर आते हैं और यही कारण है कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं केसेस। चाहे बात जोटवाड़ा की हो, मानसरोवर की हो, मालवीय नगर की हो, विद्याधर नगर की हो या शहर के दूसरे हिस्सों की, सभी जगहों पर कोरोना के केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी साफ हो चुका है कि कंटेनमेंट जोन को लेकर जिला प्रशासन जो है वो एक तरह से कंफ्यूज है और यही कारण है कि कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित नहीं किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से गाइडलाइन में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाया जाएगा, वो कर्फ्यू जो है वो अब लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब लोगों को खुद ही सावचेत रहना पड़ेगा और अपने तौर पर ही
तमाम जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। लोगों को खुद बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर आम लोगों के कंधे पर है। शाकिर, तस्वीर कोटा की बदली या जो तस्वीरें, जिन तस्वीरों का व्याख्यान कपिल और सौरभ कर रहे हैं, वही कमोबेश तस्वीरें जो है वो कोटा की भी हैं? जी बिल्कुल आसिफ, कमोबेश यही हाल कोटा का भी है। दिसंबर महीना शुरू हो गया है और पहले दिन ही कल जो है 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 150 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इसके अलावा 4 मौतें भी हुई हैं। जिस तरह से लगातार प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है, पुलिस द्वारा चालान बनाए जा रहे हैं बिना मास्क लगाए लोगों के, सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हैं वो अभी भी जो है भारी पड़ती नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। बाज़ारों में जब लोग निकल रहे हैं, घर तक तो लोग जो है अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रख रहे हैं, लेकिन जब घरों से बाहर जब निकलते हैं तो कहीं जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो है सामने नज़र आती है। बाज़ार में जो है भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस का जो 2 गज की दूरी बनानी है वो दूरी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी अपील कर रहे हैं, आम लोग भी जो जागरूक लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है अभी भी जो वो इस बात को जो है अभी तक जो है कोरोना को हल्के में ले रहा है। बिल्कुल शाकिर, हम लगभग रोज जो है वो इस मुद्दे को लेकर डिस्कस करते हैं, सभी जिलों का हाल जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और लगातार गुजारिश करते हैं, रोज गुजारिश करते हैं कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक इस बीमारी का ख्याल रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के बीच में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम ये जरूर नोट करें कि जो आपके आगे चल रहा है उसके पीछे से आपकी दूरी कम से कम 2 गज की हो। आप मास्क लगाकर जो है वो जरूर बाहर निकलें और जब तक बहुत जरूरी हो ना हो तब तक बाहर ना निकले। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय अध्ययन दल का जयपुर दौरा हुआ है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए यह दल जयपुर आया है। दल में राजस्थान कैडर के आईएएस सुधांशु भी शामिल है। सचिवालय में सचिव सिद्धार्थ महाजन और अन्य अधिकारियों से मीटिंग जारी है। पब्लिक हेल्थ एंड स्टैंडर्ड को लेकर विचार विमर्श जारी है। इसके तहत एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और जयपुर में किसानों को अब एनएसयूआई का भी समर्थन मिला है। कृषि बिल को लेकर धरना दिया जा रहा है। बीजेपी के सांसदों के घरों का घेराव कर रहे हैं एनएसयूआई के लोग। सांसद रामचरण बोरा के घर पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सभी सांसदों का घेराव एनएसयूआई करेगी। और इसी खबर पर महेश दादीच हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? 25 सांसद हैं, 25 सांसदों के लिए क्या इन्होंने अपनी अलग अलग टीमें बनाई है या एक ही टीम जो है वो 25 सांसदों के दरवाजे पर जाएगी? देखिए आसिफ, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कृषि कानूनों के विरोध को लेकर के जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली कूच किया है और आंदोलन का आगाज किया है, उसी के साथ में अब कई संगठन जो हैं उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। राजस्थान में एनएसयूआई जो कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, छात्र संगठन है, उसने भी अब आप देख सकते हैं कि एक बैनर लगा करके बाकायदा और उनका समर्थन किया जिसपे लिखा है कि हम किसानों के साथ हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों पर थोपे गए काले कानून हैं उनका ये विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम जो प्रदेश के 25 सांसद हैं, दावा किया गया है कि उनके घरों पर जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन जो है वो आज किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये सांसद रामचरण बोरा का निवास है जहाँ पर ये भी जो सारे कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी तरह के जो है नारेबाजी ना करके शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है।
और यहाँ पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, पूजा वर्मा से हम बात कर लेते हैं। किस तरह से आप लोगों का ये आज प्रदर्शन रखा गया, हर सभी सांसदों के घेराव का क्या कारण है? देखिए, जो किसान है बरसात की मार, ओला वृष्टि की मार, सूखे की मार को सहन करके भी अपनी जो फसल एक साल में 12 महीने काम करता है खेत के अंदर, हम सभी एनएसयूआई संगठन ये चाहती है कि किसानों को उनकी जो फसल है उचित मूल्य उनको दाम मिलने चाहिए। जो 3 जो बिल है केंद्र सरकार लाई है उसको वापस लें। क्या इन बिलों में किस तरह का विरोध है, किस तरह का जो कानून बन चुका है उसमें आप लोगों का विरोध है? क्या आपको लगता है कि किसानों को ये नुकसान हो रहा है? देखिए, जो 3 बिल केंद्र सरकार लाई है उसमें पूंजीपतियों को पूंजीपति और भी मतलब पैसे। मैं अभिषेक चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है एनएसयूआई के, उनसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल महेश, जैसा कि आपने कहा कि अब जो है वो एनएसयूआई भी इनके साथ जुड़ गया है और ये जो है वो किस तरीके से दिल्ली भी पहुंचेंगे या सिर्फ अभी इनका कार्यक्रम जो है वो 25 सांसदों के घर पर ही पहुंचने का है। आप जुड़े रहिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हेलो, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से मिल रही है। प्रदेश के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर लिया है। पहले भी कुछ किसान राजस्थान से दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजस्थान बॉर्डर पर अब ये सारे किसान इकट्ठा होने लगे हैं। किसान नेताओं ने गांव में किसानों से जनसंपर्क किया, दिल्ली कूच का आह्वान किया। अब बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होगी जिसमें दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। निर्णय पुलिस और प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक